ओम नमो नारायण। जय श्री हरि मित्रों। कार्तिक मास की रमा एकादशी व्रत की आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। मित्रों, रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, श्री हरि कहते हैं कि उन्हें उनके सायुज्य बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही धरती लोक पर जब तक वह रहता है, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा रहती है। आइए पद्म पुराण में वर्णित रमा एकादशी व्रत की यह कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपका मुझ पर अति स्नेह है, अतः कृपा करके बताएं, कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसकी विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी आती है, वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्यप्रति थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह किया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर मंदराचल पर्वत पर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, कृपा करके बताओ। तब चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तृण का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कैसे कर सकते हैं। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी तथा वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पे रहने लगी। हे युधिष्ठिर, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहां शोभन द्वितीय बेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछने लगे। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात यह है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। तब शोभन बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप राजा मुचुकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिए। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा मुचुकुंद के नगर गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, हे सुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम गए। वहां ऋषि के मंत्र शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त की। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आया देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियम से यह प्रिय वचन कहे, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सभी प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली रहेगा। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति शोभन के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती हैं। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। ये चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां भी समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी का महात्म्य सुनता अथवा सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। तो बोलिए श्री हरि माँ लक्ष्मी की जय। आइए अब एकादशी व्रत की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम शक्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता,
कृष्ण पक्ष करनी, देवसेनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में हुए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माँ की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए माता एकादशी की जय। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की जय।